बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रसमलाई की रेसिपी। तो ये बहुत ही आसान घर पे बनने वाली है, तो बाज़ार से बेहतर हम बनाएंगे ये रसमलाई। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको ये रेसिपी की समझ आएगी, तो एक भी स्टेप मिस ना कीजिएगा रेसिपी का। तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। तो इसको हम 1 से 2 बॉयल देंगे दूध को। तो यहाँ पे देखें दूध को बॉयल आ चुके हैं 2 से 3। तो अब हम यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे और दूध ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दूध ठंडा हो गया था और नीम गर्म दूध था, तो ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए दूध, नीम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप सिरका लिया, आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। तो वो इसको मैं डाल रही हूँ, साथ साथ चम्मच ला रही हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए, इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इसकी ये जो फुटियाँ सी बन जाएंगी, दूध जो हमारा फट जाएगा। तो ये देखें, इसे मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसके ऊपर मैंने ये छाननी रख दी। तो अब इस पे मैं कपड़ा रख रही हूँ नेट का। आपके पास कोई भी मलमल का कपड़ा या नेट का कपड़ा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको, ये जो हमने दूध हमारा फट गया था, तो अब इसको हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी इसकी फुटियाँ बनी हैं। तो इससे बहुत सारी हमारी जो रसगुल्ले से बनते हैं ना, रसमलाई की, वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे छान लिया। तो अब हम इसे पानी से अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी से इसे अच्छे से निकाल लिया और इसका जो पानी था अच्छे से मैंने निचोड़ दिया था। तो अब हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से मल लेंगे। तो इसका जो दाना है, इसका दाना हमने ख़त्म करना है। तो इस तरह हमने अच्छे से इसे मल लेना है। तो ये आप देख रही साइड से हमने हाथ की मदद से इसे अच्छे से मल लेना, ताकि इसकी जो भी दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम इसलिए ऐड करते हैं कि ये जो हमारे रसगुल्ले हैं ना, ये अच्छे से फिक्स हो जाएं। तो ये जो रसगुल्ले हमने बनाने हैं रसमलाई के लिए, तो अच्छे से तैयार बन जाएं, टूटे ना। तो इसको मज़ीद कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से हम मल लेंगे। आप देखिएगा कितनी अच्छी रसमलाई बन के तैयार होगी, बहुत ही आसान। बाहर से हम मंगवाते हैं, इतनी महंगी भी होती है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जस्ट 2 किलो दूध में हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसके इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, रसगुल्ले से हम बना लेंगे। तो ये फिंगर की मदद से ऊपर से हम इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा इसे दे रही हूँ, मुझे इसकी शेप इतनी ख़ास नहीं लगी थी। तो ये देखें, इसी तरह हम सारे ही बना लेंगे। तो ये देखें, मैंने सारे बना लीजिए, तकरीबन 10 रसगुल्ले ये बन गए इसके रस से। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे मैंने ये दूध रख दिया था, ये भी 1 किलो दूध है बॉयल होने के लिए, जिसकी हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो इसको हमने हल्की आंच पे कुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 अदद इसमें इलायची ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए। तो अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रखेंगे, हाई आंच पे नहीं रखेंगे। तो दूसरी साइड पे हम पैन में चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। तो साथ ही हम 3 इलायची ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें साथ ही चीनी ऐड कर देंगे, तकरीबन 100 ग्राम के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो इसको हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो हाई फ्लेम मैंने की थी, तो हमें हाई फ्लेम ही करनी। तो यहाँ पे मैंने फिर 3 से 4 ड्रॉप सिरके के ऐड किए। इससे ये कि जो हमारे रसगुल्ले से बने हैं ये फिक्स रहेंगे, और ये जो हमारी चाशनी है ना, ये थिक नहीं होगी, चिपकेगी नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें वो वाइट विनीगर ऐड किया है। तो सारी अब इसमें जो हमने रस बनाए थे रसगुल्ले, इसमें डालते जाएंगे। तो आँच को हमने हाई ही रखना है, लो आंच पे हमने इसको कुक नहीं करना। तो 5 से 6 मिनट के लिए हम एक साइड से इसे कुक करेंगे, तो 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया एक साइड से।
तो ये दूसरी साइड पे मैंने दूध जो रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो ये इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे ही मैंने इसे रखा था, हाई आंच पे नहीं रखा था। तो अब यहाँ पे इसे देखें कि 5 से 6 मिनट हो गए एक साइड से कुक होते हुए। तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, तो दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि जो ये रसगुल्ले से हैं अच्छे से ये कुक हो जाएं। क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया था, उसे भी कुक होना है। तो बाकी इसको अच्छे से सेट करने के लिए इसे हमें कुक करना है अच्छे से। तो बाकी चीनी मैंने इसमें ऐड की है, तो वो इसलिए ताकि चीनी भी इसमें अच्छे से इज़ॉल्व हो जाए। तो चले जी, यहाँ पे मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है फ्रिज वाला। तो ये जो रस मलाई हमारी तैयार होगी, दूसरी साइड से भी हमने 6 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया था। तो एक एक करके हमने ये फ्रिज वाले पानी में, ठंडे पानी में इसे डालते जाना है, ताकि ये अब थोड़ी नरम हो गई है पक पक के, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाए, टूटे ना ताकि। तो इनको मैंने सबको डाल दिया। तो हम थोड़ी देर के लिए इसे साइड पे रख देंगे ठंडे पानी में। तो दूसरी साइड पे जो हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा था, ये बिल्कुल रेडी है, अच्छे से बॉयल हो गया। तो अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ प्याली के करीब चीनी ऐड की है। ज़्यादा हम चीनी इसमें नहीं ऐड करें, इसमें ज़्यादा चीनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल मीठा ही अच्छा लगता है। तो मज़ीद इसको चीनी के साथ भी मैं बॉयल कर रही हूँ, पका रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कितना इसमें गाढ़ापन है दूध में, ये पक पक के ये देखें इसमें कितना वो लाल सा कलर आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने एक कटे हुए इसमें स्लाइस कटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं, और स्लाइस कटे हुए इसमें मैंने अब पिस्ते ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने रसगुल्ले बनाए हुए थे, इसमें मैंने पानी में रखा था। तो ये जो इसका शीरा था, ये मैंने इसमें तब नहीं डाला था क्योंकि ये गर्म था। तो अब ये ठंडा हो गया, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़ में रख देंगे, फ्रीज़र में, बस थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसको कितने ही बॉयल आ गए हैं, दूध को अच्छे से आ गए हैं। तो अच्छे से हमारी ये जो रबड़ी रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम थिक करने के लिए क्या इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, तो उसे ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें पानी ऐड करके उसे लिक्विड सा बना के, तो साथ में उसे ऐड कर रही हूँ दूध में। तो चम्मच चला रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, तो इसमें थिकनेस सी आ जाए। तो ज़्यादा भी हमने गाढ़ा नहीं इसे करना, जस्ट मैंने 1 चम्मच ही इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। तो अब ये देखें मज़ीद मैंने इसको कुक कर लिया है। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। तो दूसरी साइड पे ये जो रस बनाए थे रसगुल्ले, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब ये मैंने डिश ली है, इसमें हम निकालेंगे, तो सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं रसगुल्लों को अच्छे से ना हाथों की मदद से प्रेस कर रही हूँ, ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए, जो इसके अंदर पानी चला गया वो निकल जाए। तो सबको इस तरह दबा दबा के नरम हाथों से तो हम इसमें रखते जाएंगे। ये देखें इजीली इसमें पानी जो है वो निकल रहा है। तो सबको हम इसी तरह, ये देखें बिल्कुल ये सेट हो गई हैं, टूटेगी भी नहीं। तो बिल्कुल सही नरम भी हैं और सेट भी हैं, बिल्कुल ये टूटने वाली नहीं है। तो अब हम इसमें जो हमने वो बना ली थी रबड़ी, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े एहतियात से हम इसमें जो रबड़ी बनाई है वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के साथ कैसे रबड़ी लगी हुई है, इसका मतलब ये थिकनेस ही इसमें आ गई। तो अभी ये थोड़ी सी गर्म है, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक डिश में निकाल के, किसी बर्तन में प्लेट में निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी रसमलाई लग रही है, कितने इजीली और कितने आसान तरीके से मैंने घर पे बनाई है। आप भी घर पे बना सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व करें, उन्हें खुश करें। तो कम पैसों में घर पे ख़ुद बनाएं। तो देखें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अपनी मर्ज़ी से हम अपने घर में बहुत ही मज़े की चीज़ बना के
सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।